Good morning, dear students. Here I am Mr. Sunil Kumar, your SST teacher from Euro International School, Kadina. Dear students, today we discuss a very important chapter, Indian Constitution. This chapter is very important for your military exam. प्यारे बच्चों, आज हम अपने भारत के संविधान के बारे में जानेंगे कि भारत का संविधान क्या है और भारत के संविधान को किन लोगों ने बनाया, भारत के संविधान को बनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी और भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा। ठीक है, इन सब बातों के आप हम डिस्कस करेंगे और ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज है हम उसके ऊपर ही फोकस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट आवर chapter from a positive thought. Cultivation of mind should be the ultimate aim of the human existence. मानव अस्तित्व का सबसे अंतिम उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें अपने स्वतंत्र विचार यानी कल्टीवेशन ऑफ माइंड का मतलब है कि हमें सदा ही अपने मन में विचारों को हमेशा ही नए नए विचारों का हमें आगमन करते रहना चाहिए। दिस पॉजिटिव थॉट इज गिवन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जिसको हम भारत के संविधान का पिता कहते हैं, फादर कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहते हैं, उन्होंने ये थॉट दिया है। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है इज द लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे लंबा है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे भारत का जो संविधान है वो कैसा संविधान है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा लॉन्गेस्ट है और रिटन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, रिटन होते हैं और अनरिटन होते हैं, लेकिन हमारे भारत का जो संविधान है वो एक रिटन संविधान है। यानी रिटन संविधान का मतलब है कि भारत के संविधान में जो भी नियम और कानून बनाए गए हैं उन सबको लिखा गया है। Is it clear? Next is Indian Constitution. First time demand Indian National Congress. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा जाता है, अच्छे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत के संविधान के लिए डिमांड यानी कि मांग किसने की, तो हमारा आंसर आएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। उसने सबसे पहले भारत के लोगों के लिए संविधान की मांग की और ये कब की? 1934 के अंदर। 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहले भारत के लोगों के लिए संविधान की डिमांड की। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मतलब है कि संविधान को बनाने वाली जो सभा थी। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान को बनाने वाली सभा थी उसका गठन कब किया गया, यानी कि संविधान की कमेटी को कब बनाया गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 का मतलब है कि उस समय हमारा देश इंडिपेंडेंट नहीं था, हम ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे। ठीक है, उसी समय भारत के लोगों ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान को बनाने वाली एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, और अंत में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। विद्यार्थियों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे बहुत बार ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत बार यहां से भी क्वेश्चन उठा लिया जाता है, पूछा जाता है कि भारत के संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो बनकर तैयार होने का मतलब है कि 26 जनवरी 1949 को हमारे भारत का संविधान बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इसको प्रभावी कब बनाया गया, इसको लागू कब किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। बहुत बार ये पूछा जाता है कि भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो इसका आंसर होगा हमारा 2 years 11 months and 18 days।
बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल्स होते सिद्धांत, नियम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इन द प्रीमेबल। प्रीमेबल क्या होता है? प्रीमेबल का यहाँ पे मतलब प्रस्तावना, यानी कि इसको हम भारतीय संविधान का परिचय भी कहते हैं, इंट्रोड्यूसिव पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय ए बॉडी ऑफ 299 मेंबर्स। बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को बनाने की जो समिति बनाई गई थी, ठीक है, कब बनाई गई थी समिति? ये 9 दिसंबर 1946 को बनाई थी। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो यहाँ पे अगर हम सदस्य की बात करते हैं तो यहाँ पे 299 लोगों को भारत के संविधान की समिति बनाने के लिए उनमें शामिल किया गया था। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि जो 299 लोगों की जो समिति थी, इस समिति के अंदर कुल कितनी महिलाएं थी? तो इसको भी आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे कुल महिलाएं थी 15, यानी कि भारत के संविधान को बनाने में कुल लोग 299 लोग थे और उनमें 15 भारत की महिलाएं भी थी। फिर एक क्वेश्चन और बनता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, फ्रॉम हरियाणा। अब हमारा जो प्रदेश आता है, राज्य है हरियाणा, यहां से भी एक महापुरुष हुए हैं जो भारत के संविधान को बनाने वाली समिति के सदस्य थे। तो वो कौन थे? सिर्फ हरियाणा से एकमात्र सदस्य थे, ठीक है, और उनका नेम क्या था? चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जो थे वो भारत के संविधान को बनाने वाली जो समिति थे उसमें हरियाणा से एकमात्र सदस्य थे, ठीक है। नेक्स्ट इज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले भी हमने चर्चा की है, आप जानते भी हैं कि जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे उनको भारत के संविधान का हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान का पिता हमें किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट इज ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। लॉ मिनिस्टर का मतलब है कि वो भारत के पहले कानून मंत्री थे। और कौन से भारत के थे वो? इंडिपेंडेंट इंडिया के थे, स्वतंत्र भारत के पहले वो कानून मंत्री थे। और हम जानते हैं हमारा भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, ठीक है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।